जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। आज की वीडियो में हम कक्षा 11 के गणित में रैखिक असमीकरण नाम का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इससे पहले के सभी चैप्टरों की वीडियो हमारे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप जाके ज़रूर देख लीजिए। तो रैखिक असमीकरण हम आज शुरू करते हैं। देखिए रैखिक असमीकरण क्या होती हैं और रैखिक असमीकरणों को हल करने के कौन कौन से तरीके हैं, हम आज इन पर बातें करेंगे। साथ में प्रश्नावली को भी हल करने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं रैखिक असमीकरण। सबसे पहले तो हम शुरुआत करते हैं बहुपद से, और बहुपद आप जानते हैं, बहुपद के साथ साथ समीकरण के बारे में आप जानते हैं। समीकरणों के बाद की जो बातें होती हैं उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, रैखिक असमीकरण बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुपद होगा तो क्या होगा, हमारा समीकरण बनेगा, और समीकरण होगा तो हम उसे क्या बनाएंगे, रैखिक असमीकरण बनाएंगे। देखिए इसे अंग्रेजी में इनइक्वालिटीज कहते हैं, इनइक्वालिटीज। ठीक है, देखिए इनइक्वालिटीज का क्या मतलब है। साधारण बात में अगर हम आपसे कहें तो इनइक्वालिटीज का मतलब है कि अभी तक आप जितने भी सब प्रकार के समीकरण आप पढ़ते आए हैं, सब समीकरणों में आपने बराबर का चिन्ह देखा है। ठीक है ना, ये किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। आपने सभी समीकरणों में बराबर का चिन्ह देखा है। ठीक है, तो क्या है, बराबर के चिन्ह के स्थान पर हम आज नए चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर रहे हैं समीकरणों में। वैसे तो आपने बहुत सारा वो जो चिन्ह हम यहाँ पर बातें करेंगे उन चिन्हों के बारे में आप जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और अच्छे तरह से लगाना भी जानते हैं, लेकिन फिर भी हम आज उसे समीकरणों में लगाना सीखेंगे और उसके लगाने के बाद समीकरण कैसे रैखिक असमीकरण कहलाने लगता है हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, जैसे देखिए हमने कोई समीकरण लिखा है 4x + 5y। ठीक है, या छोटे समीकरण से बात करें x = 5 से। ठीक है, तो ये बराबर 5 है। आज तक हम लोग इसे डायरेक्टली पढ़ते आए हैं। ये हो गया हमारा 4x + 5y = 50। ठीक है, ये सब क्या है, बराबर वाला, इसे हम डायरेक्टली पढ़ते आए हैं। लेकिन रैखिक असमीकरण की बात करें तो कहते हैं कि ऐसा बीजी व्यंजक या ऐसा समीकरण, क्या ऐसा समीकरण हम लोग कहें कि ऐसा समीकरण जिसमें बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है, और क्या छोटा है, बराबर है के चिन्हों का प्रयोग होता है, सब क्या कहलाती हैं, रैखिक असमीकरण कहलाती हैं। ठीक है, हम आपसे पहले ही कह चुके हैं कि यह बहुपद है, दूसरी बात समीकरण भी है, और उसके बाद की बात हम पढ़ रहे हैं रैखिक असमीकरण। ठीक है ना, तो आप ये ध्यान दीजिएगा, बहुपद है, फिर क्या है, समीकरण है, फिर क्या हम आगे की बातें कर रहे हैं कि बराबर के चिन्ह को हटा करके हम उसी समीकरण में जब इन चिन्हों का प्रयोग करेंगे तो वो समीकरण हमारा क्या कहलाने लगेगा, रैखिक असमीकरण कहलाने लगेगा। ठीक है, दो या दो से अधिक चरों वाला ऐसा समीकरण, दो या दो से अधिक, या आप एक भी कह सकते हैं। जैसे एक के लिए हम लोग लिख सकते हैं x > 0, x <0, x 5, ये सब लिख सकते हैं ना। तो ये सब हमारा क्या है, इनइक्वालिटीज कहलाएगी। क्या कहलाएगी, असमीकरण कहलाएगी। ठीक है, मतलब क्या, बराबर नहीं है। हम अब इसके बारे में कंफर्म जानकारी नहीं दे सकते हैं कि ये बराबर ही हैं। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं, हम कह रहे हैं दो या दो से अधिक या एक चर वाला ऐसा समीकरण जिसमें क्या, ये चिन्ह कौन कौन से चिन्ह, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, बड़ा है, बराबर है का प्रयोग होता है, रैखिक असमीकरण कहलाती है। ठीक है ना, उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग लिखना चाहें कि उदाहरण क्या बनेंगे तो हम लिख सकते हैं 2x > 5। ठीक है, अगला क्या लिख सकते हैं, 6y > 10। ठीक है, ये सब हमारे क्या है, उदाहरण है किसके, रैखिक असमीकरण के। 7x > 5, ये भी हमारा क्या है, रैखिक असमीकरण का उदाहरण है। 9x + 3y, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 9x + 3 > 5। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, रैखिक असमीकरण ही है। आप देख पा रहे होंगे आज तक आपने जो समीकरण पढ़े थे उन समीकरणों में यहाँ पर जो चिन्ह लगा होता था वो बराबर का हुआ करता था। ठीक है, यहाँ भी जो चिन्ह लगा है वो किसका है, बराबर का होता था। यहाँ भी किसका चिन्ह लगा रहता था, बराबर का रहता था, और यहाँ भी किसका रहता था, बराबर का, जिसे हमने रिप्लेस करा है, और रिप्लेस करके यहाँ कुछ इनइक्वालिटीज की चिन्ह लगाए हैं। ये इनइक्वालिटीज के चिन्ह कहलाते हैं, जिसमें हम लोग क्या लिख रहे हैं, बड़ा है, छोटा है, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, छोटा है, बड़ा है, बराबर है। ठीक है, तो इन चिन्हों के साथ अब हम समीकरणों को क्या करेंगे, लिखना सीखेंगे, उन्हें हल करना सीखेंगे, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रैखिक असमीकरण। ठीक है, तो आई होप आपको परिभाषा समझ में आ गई होगी। क्या परिभाषा है, एक या दो चरों वाले ऐसे समीकरण, एक या दो चरों वाले ऐसे समीकरण जिनमें चिन्हों का प्रयोग होता है, जिनमें क्या होता है,
चिन्हों का प्रयोग होता है, रैखिक असमिका कहलाती है। ठीक है ना, रैखिक असमिका कहलाती है। वैसे तो रैखिक असमिका के प्रकार की अगर हम बातें करें, रैखिक असमिका के प्रकार की बात करें तो रैखिक असमिका की जो प्रकार हैं वो एक दो ठो हैं, जैसे शाब्दिक हो गया, आंकिक हो गया, तो वो ज़्यादा खास नहीं है, इस वजह से हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। जैसे केवल लिखा मिल जाए आपको 5 इज ग्रेटर देन 3, तो ये क्या है हमारा आंकिक है। क्या है, आंकिक है। मिला लिख जाए x इज ग्रेटर देन 3, ये क्या हो जाएगा, शाब्दिक हो जाएगा। ऐसे भाषा संबंधी भी होते हैं जिसमें यह भी कहा जा रहा होता है कि राम की आयु उसकी माता की आयु की 3 गुनी है, तो इसे लिखने का जो तरीका होता है उन सब तरीकों को हम लोग जो लिखने के तरीके देखते हैं वो हमारा भाषा संबंधी असमिका कहलाती है। क्या कहलाती है, भाषा संबंधी असमिका कहलाती है। ठीक है, तो ये रही क्या, असमिका की बातें। किसकी रही, असमिका की बातें। आइए आगे चलें और देखें कि असमिका जो होती है उसे सरल करने के या हल करने के जो तरीके हैं उनमें कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, रैखिक असमिकाओं की हम लोग बात कर चुके हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमने लिख लिया था 2x + 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। ठीक है ना, ये हमारा हो गया असमिका। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं और इसे हल करने का प्रयास करते हैं। इसे ही देखते हैं कि इसे हल करते हैं कैसे। ठीक है, आपकी हेडिंग होगी रैखिक असमिका के हल। रैखिक असमिका के क्या हल। देखिए, रैखिक असमिका के हल की बात करें अगर हम लोग, तो रैखिक असमिका के हल करने के कुछ नियम हैं। क्या नियम है, हम लोग बात करेंगे रूल नंबर 1 की। ठीक है, देखिए रूल नंबर 1 क्या है कि रैखिक असमिका में अभी तक हम लोग कैसे हल करते आए हैं। अब देखिए ध्यान से, पहले तो हम लोग क्या करें, यहाँ बराबर का चिन्ह लगा के आपको दिखाते हैं कि सरल कैसे करना है। जैसे हमने इसे लिखा 2x + 5 = 10। अगर ऐसे समीकरण लिखा होता तो बेहद आसान होता और हमें पढ़ाने की भी आवश्यकता नहीं होती। क्यों, क्योंकि आपको पता ही है कि करना क्या है। ऐसी सवालें तो आपने कक्षा 8वीं में ही हल की है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस 5 को उठा के इधर फेंक दीजिए, मतलब बराबर के उस पर पक्षांतर कर दीजिए। हमने यहाँ रूल पढ़ा था कि चर एक तरफ और अचर एक तरफ, तो 5 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x = 10 - 5। क्या हो जाएगा, 10 - 5। तो ये हो जाएगा कितना, 2x = 10 में से 5 घट गया 5। ठीक है ना, हो गया। फिर हमने क्या करा, 2 का x के साथ क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो बराबर के उस पर पक्षांतर करने पर यह डिवाइड में बदल जाता है, भाग में बदल जाता है। ये x बराबर क्या हो जाएगा, 5/2। ठीक है ना, ये रहा आपका आंसर। लेकिन हम ये सीख ही नहीं रहे हैं, हम तो आज कुछ नया सिखा रहे हैं ना, जिसमें हमें हल करना है किसे, इनइक्वालिटी को। वहां चिन्ह क्या लगा है, बड़ा है और बराबर है का लगा है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 5 को हटाने का प्रयास करेंगे। हटाने का यह तरीका नहीं लगाएंगे। आप सोचिए कि ये जो 5 है ये यहां से गायब कब हो सकता है, जब इसमें से 5 घट जाए, जब उसमें से क्या हो जाए, घट जाए। तो सबसे पहले स्टेप हम लोग लिखेंगे कि दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर। ध्यान से देखिए, आप चीज वही बनेगी लेकिन हमारा लिखने का तरीका और हल करने का तरीका अलग होगा। हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों में 5 घटाने पर, तो 5 घटा दीजिए दोनों पक्षों में। हमारा बायां पक्ष है 2x + 5, इसमें से 5 घटा रहे हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ दाएं में 10 है और यहाँ भी 5 क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। जो भी करा हमने दोनों पक्षों में किया, गलत तो है नहीं। क्यों, क्योंकि हमने 5 यहाँ भी घटाया है और 5 यहाँ भी घटाया है। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5 घटते ही ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा कितना, 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू, 10 में से 5 घटा दिया तो कितना बचा, 5। ठीक है, देखिए ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप बराबर हो गया कि नहीं हो गया। हम लोग यहाँ ऐसे पहुंचे तो थे, लेकिन हम यहाँ इनइक्वालिटी को हल करने के जो तरीके हैं वो ये तरीके हैं। ठीक है, तो हमारा रूल नंबर 1 आपको समझ आ जाना चाहिए कि किसी भी रैखिक असमिका में क्या शून्येतर पूर्णांकों को जोड़ने या घटाने पर जो चिन्ह होता है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, मतलब ये देख पा रहे हैं आप, इनइक्वालिटी का चिन्ह ये बदला नहीं, पहले भी जो था वही चिन्ह अब भी है। ठीक है, तो रूल नंबर आपको 1 ध्यान में रख लेना चाहिए कि रूल नंबर 1 है किसी असमिका में, कहां पर, किसी असमिका में कोई शून्येतर जो शून्य नहीं है, शून्येतर जैसे ऋणोत्तर का क्या मतलब होता है, जो ऋणात्मक नहीं है। शून्येतर का मतलब भी वही है। क्या कह रहे हैं, किसी असमिका में कोई शून्येतर, किसी असमिका में कोई शून्येतर जोड़ने, शून्येतर संख्या लिखते हैं, शून्येतर संख्या जोड़ने व घटाने पर
असमिका का चिन्ह, असमिका का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता, चिन्ह परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, ये रहा आपके लिए क्या रूल नंबर 1। आपको समझ आ गया होगा कि आप रूल 1 भी क्या करेंगे। ठीक है ना, आगे देखिए हम लोग जहां पहुंचे हैं वहां देखते हैं। अब हमने क्या किया था, ये दोनों लाइनें तो आपस में बराबर हो गई, आपको पता चल गया। इसे बराबर करके हमने सॉल्व किया था, यहाँ हमने इनइक्वालिटी का प्रयोग किया है। आपको इधर ध्यान देने की ज्यादा आवश्यकता है, क्यों? क्योंकि हम लोगों को आगे आने वाली प्रश्नावली में इन्हीं विधियों का प्रयोग करते हुए समीकरणों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, देखिए आगे क्या करेंगे। हमारे पास यहाँ क्या है, 2x है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 5 है। 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इस 2 को उधर ट्रांसफर करें, इस 2 को कहां ट्रांसफर करें, उस पर ट्रांसफर करें। लेकिन ट्रांसफर करने का रूल तो कहां होता है, बराबर वाले में होता है, यहां तो होता नहीं है। तो फिर से हमें वही बारी लिखनी पड़ेगी कि इस 2 को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस बार तो घटा सकेंगे नहीं, तो क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, भाग करने पर। ठीक है, दोनों पक्षों से में क्या कर रहे हैं, 2 से भाग कर रहे हैं। 2 से भाग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2x। क्या हो जाएगा, 2x बाई क्या, 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप, हमने दोनों तरफ 2 से क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। जैसे ही डिवाइड करा, ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, एक बार में कट जाएगा और यहां बचेगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 5/2। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 5/2। आपको रूल नंबर 2 तुरंत ध्यान में आना चाहिए कि रूल नंबर 2 जो है क्या है, रूल नंबर 2 जो है वो क्या है कि किसी असमिका में क्या, धनात्मक संख्या से गुणा और भाग करने पर। अगर आपको यहां गुणा भी करने की जरूरत होती तो आप गुणा भी करते, अब भाग करने की जरूरत है तो आप क्या कर रहे हैं, भाग भी कर रहे हैं। अगर आप क्या करें, गुणा और भाग करें तो क्या करेंगे, यहां देखेंगे आपको असमिका का चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, तो रूल नंबर 2 में हम लोग लिख रहे हैं कि किसी असमिका में किसी शून्येतर संख्या से गुणा, सॉरी यहां धनात्मक भी लिखना पड़ेगा ध्यान से। ठीक है, किसी असमिका में किसी धनात्मक शून्येतर संख्या से गुणा या भाग करने पर असमिका का चिन्ह अपरिवर्तित, सीधा लिख देते हैं, चिन्ह अपरिवर्तित रहता है। चिन्ह क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, आपने यहां देखा है यहां भी चिन्ह में परिवर्तन नहीं हुआ और आपको क्या मिल गया, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। ठीक है, अब आगे देखिए, हमें हल लिखना है तो आंसर तो अभी हम लिख नहीं पाए हैं। यहां आंसर x बराबर सीधे आ जाता है कि x बराबर 5/2 है और कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन यहां जो आंसर आया वो क्या आया है, वहां आंसर है x का जो मान है वो बड़ा है और बराबर भी है किससे, 5/2 से। तो सबसे पहले तो 5/2 को क्या करिए, भिन्न में बदल लीजिए, तो दशमलव में बदल लीजिए, तो यह हो जाएगा कितना, 2 दूनी 4। ठीक है, बचेगा 1, 2 5 10, मतलब ये कितने के बराबर है, ये बराबर है 2.5 के। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2.5। ठीक है, आप हल करने के तरीके में ध्यान से देखिए, आप इसे कैसे हल करके लिखेंगे। सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाएंगे, आपको पता है ना, वह रेखा जिस पर संख्याओं को प्रदर्शित किया जाता है संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा में यहाँ हमने क्या प्रदर्शित कर दिया है, 0। आप दाहिनी ओर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 +2 +3 +4 +5 +6, तो ये हमारा क्या हो गया, +∞ तक। ठीक है, अगर आप बाईं ओर बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, कहाँ तक, -∞ तक। ठीक है, ये हो गया आपका क्या, -∞। ठीक, अब ध्यान से देखिए, हमें जो आंसर लिखना है वो आंसर लिखना है x का मान 2.5 से क्या है, बड़ा भी है और बराबर भी है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें जो आपको अगली बार कक्षा 12 में समझने के लिए रख लेनी चाहिए यहाँ से, वो ये है
कि यदि बराबर का भी चिन्ह लगा हो फलन में, ध्यान रखिएगा, बराबर का भी चिन्ह लगा हो तो वहां आप ब्लैक बॉल लेके आएंगे। ठीक है, ये मेरा तरीका है। ब्लैक बॉल का मतलब है वहां आप जो गोला बनाएंगे वो एकदम क्या होना चाहिए, पूरा गहरा गोला होना चाहिए, मतलब 2.5, तो 2 ये हो गया, 0.5 यहां मिलेगा, ये हो गया एकदम गहरा गोला। ठीक है, गहरा गोला। और कह रहा है बड़ा भी है, 2.5 से बड़े के लिए आपको दाहिनी ओर बढ़ना पड़ेगा। इसका मतलब आपको किधर की ओर बढ़ना है, इधर की ओर बढ़ना है, तो ये हो जाएगा 2.5 से और 2.5 से बड़ा। ध्यान रखिएगा, गहरे गोले का मेरी तरफ से आंसर होता है वो इंक्लूडेड है। क्या है? इंक्लूडेड है, मतलब उसे लिया गया है, सम्मिलित किया गया है। क्या किया गया है? सम्मिलित किया गया है। जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो लिखने से पहले लिखेंगे 2.5 और 3, 4, 5, इधर आगे की सारी संख्याएं लिखेंगे, साथ में ये 2.5 भी लिखेंगे। इसे लिखने का एकमात्र रीजन बराबर का चिन्ह लगा होना है। ठीक है, और दूसरी बात, हम लोगों ने इसी साल के चैप्टर 1 में समुच्चय में पढ़ा है 4 प्रकार के इनइक्वालिटीज, जिसे हम लोगों ने समुच्चय का क्या पढ़ा था, समुच्चयों का वो क्या कहते हैं, कोष्ठक में कैसे लिखते हैं। जैसे x है, x ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन b है, पहला तरीका था। दूसरा x इज ग्रेटर देन a, ठीक है, इक्वल टू इज लेस देन b, x जो है बड़ा छोटा है बराबर है b से, a से। ठीक है, x बड़ा है a से लेकिन बड़ा है बराबर है किससे, b से। ठीक है, ये हो गए। फिर हम लोग ये भी पढ़े थे कि x जो है वो बड़ा है बराबर है a से, छोटा है बराबर है किससे, b से। ये 4 हो गए। यहाँ हम लोग कैसे लिखते थे, यहाँ ब्रैकेट लिखते थे छोटा वाला। ठीक है, इसका मतलब होता था नॉन इंक्लूडेड। इसका मतलब है a इंक्लूडेड बड़ा ब्रैकेट और b नॉट इंक्लूडेड, इसलिए कौन सा, छोटा ब्रैकेट। यहाँ क्या है, a नॉट इंक्लूडेड इसलिए छोटा ब्रैकेट, b इंक्लूडेड इसलिए कौन सा, बड़ा ब्रैकेट। यहाँ दोनों इंक्लूडेड है इसलिए a और b। ठीक है, इसे लिखने का एक और भी तरीका होता है, इसे ऐसे भी लिखा जाता है। आप डरे नहीं, कभी मिले आपको तो आप यही समझिएगा, अन्यथा आपको पता चलेगी ये देखिए नई इनइक्वालिटीज कैसे मिल गई। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, इसे और भी अच्छे से अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं कि जो x है वो क्या है, जो x है वो बिलोंग करता है, x क्या है, अवयव है, बिलोंग करता है किससे, 2.5 इंक्लूडेड से कहां तक, इंफिनिटी तक। ठीक है, ये रहा, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये रहा, हमने अभी तक आपको 2 रूल पढ़ाए हैं। क्या रूल पढ़ाए हैं? 2 रूल पढ़ाए हैं इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के। ठीक है, एक और अंतिम रूल भी है, रूल नंबर 3 की भी बात यहां करते हुए चलते हैं। देखिए रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 क्या कहता है, जैसे हमने यहां देखा धनात्मक संख्याओं से, ठीक है, लेकिन यदि ऋणात्मक संख्या से गुणा और भाग होगा, किससे, ऋणात्मक संख्या से यदि गुणा और भाग होगा तो इनइक्वालिटी का चिन्ह क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। ध्यान से, यदि क्या हो, ऋणात्मक धनात्मक की जगह क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए, क्या हो जाए, ऋणात्मक हो जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। अगर हम लोग इसी में लिखना चाहें तो इसे ऐसे बना के लिख देते हैं, धनात्मक या ऋणात्मक शून्येतर संख्या से गुणा या भाग करें तो असमीका का चिन्ह अपरिवर्तित रहेगा, तब जब धनात्मक रहेगा। दूसरा ऑब्लिक लगा के लिख देते हैं, क्या, अपरिवर्तित, या लिखेंगे परिवर्तित, परिवर्तित रहेगा। ठीक है, कब परिवर्तित रहेगा, जब क्या रहेगा, ऋणात्मक रहेगा। तो रूल नंबर 2 और 3 इसी में इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, तो ये रहा रूल नंबर 2 और 3। ठीक है, समझ आया कि नहीं, देख लीजिए, धनात्मक संख्या से आप गुणा और भाग करेंगे इनइक्वालिटी नहीं बदलेगी, अगर आप ऋणात्मक से गुणा और भाग करेंगे तो इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। ठीक है, देखिए हमने यहाँ एक सवाल को भी आपके सामने हल करते हुए दिखाने का भी प्रयास किया है कि आप कैसे इसे क्या करते हैं, सॉल्व कर सकते हैं और समुच्चय का प्रयोग यहाँ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं एक और भी उदाहरण जिससे आपको और बेहतर समझ में आए। -2, -3, -4। ठीक है, देखिए 2, तो 2 पे क्या बनाइए, बॉल बनाइए, जो क्या रखिए, रंगिए मत, क्योंकि रंगने पर वो इंक्लूड हो जाती है और नहीं रंगेंगे तो नहीं इंक्लूड होगी, सीधी सीधी बात है। रंगे तो इंक्लूड, नहीं रंगे तो नहीं इंक्लूड। ठीक है, और नहीं रंगे तो नहीं इंक्लूड का मतलब है आपको लेकर चलना है इधर की तरफ। ठीक है, तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा x बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू क्या, कहां से बिलोंग कर रहा है, -∞ से लेकर के 2 तक, जो इंक्लूडेड नहीं है। आप ब्रैकेट भी देखें और ब्रैकेट भी ध्यान से लगाएं, ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी जो मर्जी वो ब्रैकेट आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट का भी बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रहा आपको क्या, इनइक्वालिटी हल करने के तरीके आपको और भी समझ आ गए होंगे। आइए हम एक आध 2 और उदाहरण लेकर के आपको बेहद अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। अगला उदाहरण हम लोग ले लेते हैं 7x + 3। 7x + 3 इज लेस देन 5x + 9। ठीक है, चलिए
इस बार हम आपको उस तरीके को नहीं दिखाएंगे जिस तरीके को हम लोग अभी बराबर करके सिखा रहे थे, ठीक है। आप सीधे इनइक्वालिटी हल करेंगे, ठीक है। देखिए आप दो ऑपरेशन भी साथ कर सकते हैं, जैसे क्या कि 3 घटा भी सकते हैं और 5x क्या कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक करेंगे बेहतर होगा। आपको समझ तो आ ही गया होगा, आप सोच रहे होंगे कि 3 हटाएं या 5x हटाएं, दोनों में से कोई एक पहले हटा सकते हैं। चलिए हम इस बार 5x को हटाते हैं, तो लिखते हैं कि दोनों पक्षों में 5x क्या करने पर, घटाने पर, घटा दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना, 7x + 3 - 5x इज लेस देन 5x + 9 - 5x, ठीक है। देखिए इस 5x से ये 5x घटेगा तो क्या बनेगा, 0, और 7 में से 5 घटेगा तो कितना, 2x + 3 इज लेस देन 9, क्योंकि ये तो 0 हो गया, बचा कौन, 9। अब इस 3 को भगाना है ना, तो सीधे डायरेक्ट तो उसे पक्षांतर कर नहीं सकते, पकड़ के फेंक दे, हमें करना क्या है, घटाना पड़ेगा। लिखते हैं दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। आपको ध्यान रखना है कि ये जो डायलॉग हर बार हम बोल रहे हैं, इन डायलॉगों को हर बार लिखना है और आपको क्या करना है, समझना भी है कि करना कैसे है। तो करेंगे क्या, ये हो जाएगा 2x + 3 - 3 इज लेस देन 9 - 3, ये हो जाएगा 2x इज लेस देन 6। अब 2 को भी भगाना है, तो आपको पता है ना डायलॉग का लिखना है, डायलॉग लिखना है कि 2 से दोनों पक्षों में क्या करने पर, डिवाइड करने पर, भाग लगाने पर। लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, तो ये हो जाएगा 2x इज लेस देन 6, x इज लेस देन 6/2, x इज लेस देन कितना, 3, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि यहाँ क्या लगा है, लेस देन, और लेस देन का मतलब होता है व्हाइट बॉल। मतलब अगर इक्वल का चिन्ह नहीं लगा तो कौन सी बॉल, व्हाइट बॉल। और आप क्या बनाएंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा पर यहाँ क्या दर्शाएंगे, 0, यहाँ -∞, यहाँ +∞, और यहाँ x की वैल्यू जो है वो 3 से छोटी है। 3 से छोटी होने का मतलब 1 2 3, ये रहा 3, और 3 पर कौन सी बॉल, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल को लेकर के किधर की ओर बढ़िए, कम की ओर बढ़िए, -∞ की ओर बढ़िए। तो हमारा जो आंसर होगा, x बिलोंग्स टू -∞ to 3, और दोनों ही नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, रैखिक समीकरणों को हल कर सकते हैं। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है तो आप देखिए अगला उदाहरण लेते हैं हम लोग। हमारे पास अगला उदाहरण ले लेते हैं 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं और हल करने का प्रयास करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको इसमें इनइक्वालिटी हटा करके बराबर लगा के इसे सिखाएंगे। आइए हम इनइक्वालिटी हटा देते हैं। ये इनइक्वालिटी हटते ही हमारा जो समीकरण है वो इस टाइप का दिखेगा, जो बेहद आसान हो जाएगा। आप जानते हैं चर को एक तरफ और अचर को एक तरफ लिखना होता है, इसलिए हम लोग 3x को क्या करेंगे, इधर पक्षांतर करेंगे, और 3 को यहाँ पक्षांतर करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5x - 3x बराबर 3 + 1। तो 5 में से 3 निकल जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, 4, और x बराबर 4/2 हो जाएगा, और x बराबर कितना हो जाएगा, 2। ये तो रहा आपका आंसर, फट से मिल गया। क्यों, क्योंकि ये आपको शुरू से आता है। हमें सीखना क्या है, इनइक्वालिटीज, ठीक है, कि हम इनइक्वालिटीज वाले समीकरणों को कैसे हल करें। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये तो आपका वो तरीका है जिसे आप शुरू से जानते आए हैं और इसे हल करते हैं, ठीक है। लेकिन ये आंसर भी तो नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा आंसर जो होता है वो इनइक्वालिटीज में आता है। यहाँ चिन्ह जैसा लगा वैसे ही रहेगा, ठीक है। देखिए ध्यान से क्या करेंगे, सबसे पहले तो 5x - 3 इज लेस देन 3x + 1 है हमारे पास, ठीक है। क्या करना है आप देखिए ध्यान से, यहाँ से 3x हटाना है और यहाँ से 3 हटाना है। दोनों में से कोई एक तो एक बार में हटा ही लीजिए। चलिए सबसे पहले 3 हटाते हैं, ये वाला 3 हटाते हैं। तो इस 3 को हटाने के लिए हमें 3 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि चिन्ह कौन सा है इसके पास, माइनस का है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, रूल 1 में हमने कहा था कि जोड़ते हैं और घटाते हैं तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा क्या, दोनों पक्षों में 3 घटाने पर। देखिए दोनों पक्षों में 3 घटाना नहीं है, जोड़ना है। 3 क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है। जब 3 जोड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 5x - 3 + 3 इज लेस देन
3x प्लस 1 और प्लस 3, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये 3 से 3 क्या हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा और यहाँ बचेगा 5x इज लेस देन 3x प्लस 3 और एक कितना 4। आपको समझ आ रहा होगा कि हमें यहाँ से क्या हटाना है, 3x हटाना है। अगर 3x हटाना है तो आपको एकदम फिट तरीका पता चल गया होगा कि सर 3x तुरंत घटा दीजिए। तो लाइए हम क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों में 3x घटाने पर आइए यहाँ हो जाएगा 5x माइनस 3x इज लेस देन 3x माइनस 3x प्लस 4, ठीक है। तो ये देखिए 3x में से इस बार 3x घट गया तो क्या बन गया, 0 बन गया। यहाँ बच्चा 5 में से 3 गए, 2x इज लेस देन कितना 4। आपको पता हो कि हम 2 को वैसे फेंक नहीं सकते जैसे हम यहाँ फेंकते हैं। देखिए हमने 2 को क्या कर दिया था, सीधे फेंका, यहाँ नीचे हर में पहुंच गया, लेकिन यहाँ तो कर नहीं सकते। यहाँ रूल में करेंगे कि हम 2 से क्या करें, दोनों पक्षों में डिवाइड करें। लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर क्या हो जाए कितना, 2x इज लेस देन 4 बाई 2 और इसका भी बाई 2, ठीक है। बाई 2 कर दिया हमने तो ये 2 से 2 कटा 1 टाइम्स और 2 से 2 कटेगा कितना 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ x हो जाएगा इज लेस देन कितना 2। x की जो वैल्यू है वो क्या है, छोटी है कितने से, 2 से। छोटी है 2 से, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे, संख्या रेखा बनाओगे। हमने आपको यही सिखाया है और संख्या रेखा पर हमने आपसे कहा कि ये 0 है हमारा। इसके इधर की तरफ बढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, प्लस इन्फिनिटी मिलेगा, और इधर की तरफ बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी मिलेगा। ध्यान से देखिए हमें यहाँ क्या लिखा है उन्होंने, x का मान जो है वो 2 से छोटा है, बराबर का चिन्ह नहीं है ना। जब बराबर का चिन्ह रहता है तो इससे पहली वाली सवाल उन्होंने आपको सिखाया कि ब्लैक बॉल बनाए आप। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है तो वहां आप क्या बनाएंगे, व्हाइट बॉल बनाएंगे, जिसे पूरी तरह से रंगेंगे नहीं। जैसे यहां हो गया 1 2 3 4 डॉट 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 -1। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।